जितने भी मुद्दा उठा रहे हैं, पेंशन के मुद्दा हो, माई बहन योजना उनकी उठाई हुई है, सिलेंडर का दाम कम करने का, जितनी भी हो सरकार, केंद्र सरकार हो या बिहार, तेजस्वी जी के कहने पे ही सरकार का जो सुविधा जनता को मिल रही है उन्हीं के कहने में मिल रही है। और इसलिए बोले हैं तेजस्वी जी की माई बहन योजना है, उस वादा के लिए सरकार के सबसे प्रिय बाहुबली कहिए, बाहुबली उनको कहा जा सकता है, बाहुबली के सबसे प्रिय बाहुबली एनडीए के आनंद सिंह जी हैं, भाषा भी सुने हैं। तो उनका देखिए बात करने का अंदाज निराला है, अपने बात को कहते हैं तो जब जैसा है तब ऐसा बात करते हैं। तो कुछ दिन पहले भी नीतीश कुमार जी के सरकार के बारे में टिप्पणी कर चुके हैं। ठीक है, आज के दिनों में हम लोग की पार्टी छोड़ के फिर से वहाँ गए हैं, तो चुनाव निश्चित तौर पे लड़ेंगे वो। एक आखिर रक्षाबंधन पर तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ी अपील किए हैं बिहार के बहनों से। बोले हैं कि एक राखी अपने भाई को बांधिएगा, उसी में मेरे नाम से भी बांधिएगा और मेरी सरकार बनाइए और आपको अनेकों तोहफा हमारे द्वारा दिया जाएगा। देखिए तेजस्वी जी का जो भी मुद्दा रहा है चुनाव में सरकारी नौकरी देने का, सरकार उनकी बात को मानी, नौकरी भी दी है, हम लोग की सरकार रही। और जितने भी मुद्दा उठा रहे हैं, पेंशन के मुद्दा हो, माई बहन योजना उनकी उठाई हुई है, सिलेंडर का दाम कम करने का, जितनी भी हो सरकार, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, उनके बातों को मान रही है। एक तरह से सरकार जो है इन्हीं के मुद्दे पे अपना जो है जो सरकार का काम है, इन्हीं के मुद्दे को काटने के लिए वो सब काम कर रही है। तो मान के चलिए आज के दिनों में तेजस्वी जी के कहने पे ही सरकार का जो सुविधा जनता को मिल रही है उन्हीं के कहने में मिल रही है। और इसलिए बोले हैं तेजस्वी जी की माई बहन योजना है, उस तहत ये वादा किए हैं कि 2500 रुपया जो है हर एक परिवार में माता और बहनों को मिलेगा। इसीलिए वो बोले हैं कि एक राखी आप हमको बांधिए, आपकी रक्षा करना, आपके मतलब कि घर का आर्थिक स्थिति देखना वो तेजस्वी जी के हाथ में है। इसलिए आने वाले समय में सभी लोग उसे अपील करेंगे, जो भी योजना है आज सरकार मान रही है, चाहे पेंशन उन्होंने बढ़ाया हो, आज लगभग उन्होंने जो हम लोग 1100 के करीब किया है, जो हम लोग 1500 कहे थे। तो इस तरह की योजना जब सरकार मान रही है, 25 यूनिट बिजली भी मुफ्त कर दी है। आज देखिए 100 उन्हीं का कहना था कि 200 यूनिट हम लोग बिजली फ्री करेंगे, तो आज मुख्यमंत्री जी वो भी किए हैं। सिलेंडर का दाम भी घटाने की बात कहे हैं कि वो 500 रुपये में जो है हम सिलेंडर देंगे। तो सारी चीज़ तो तेजस्वी जी की सरकार मान रही है आज के दिनों में। तो इसीलिए डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट वे में तेजस्वी जी का बात मान रही है सरकार, तो इस बार हम लोग डायरेक्ट चाहेंगे कि तेजस्वी जी को गद्दी पे बैठाया जाए, जो सारी लाभ जो है बिहार की जनता को मिले। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप लोग जो योजना उठा रहे हैं कि हम ये करेंगे, उसको सरकार कर रही है, तो फिर से एक बार बिहार की जनता इसी सरकार पे भरोसा कर लेगी, ये तो कर रही है। सभी लोग जान रहे हैं कि इतने साल हो गया, अब अंतिम समय सरकार का चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए हैं, आप खुद देख रहे हैं उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। तो इतने दिनों में अंतिम समय में ये सब योजना जो तेजस्वी जी का उठाया हुआ, नहीं उठाया रहता तो कोई बात नहीं रहती। तेजस्वी जी का उठाया हुआ मुद्दा है, उनको कहें कि हमको आगे जो आप सरकार बनाएंगे ये सब योजना हम लागू करेंगे, और सरकार कर रही है। तो इन सरकार जरूर नीतीश कुमार जी गठबंधन की सरकार है, लेकिन बात मान रहे हैं तेजस्वी जी के मुद्दा को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं इस बात को, इसलिए सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अब जो इनडायरेक्ट वे में मेरी बात मानी जा रही है, तो डायरेक्ट हमको गद्दी पे बैठाया जाए ताकि और भी सेवा हम कर सकें। जेडीयू और बीजेपी के तमाम नेता है वो कहते हैं कि आरजेडी जो है अपराधियों को टिकट देती है, चुनाव लड़वाती है। आनंद सिंह जेल से बाहर निकल गए और दावा करते हैं कि हम अपराधी से चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के सीट से। अपराधी तभी मानते हैं कि कोर्ट ने जब उनको सज़ा दे दिया गया। कोर्ट के जनता के बीच में जो लोग जाते हैं, जनता जो तय करती है वो सदन के सदस्य बनते हैं। तो किसी को अपराधी तभी कहेंगे जब कोर्ट से उनको बंदी हो, पाबंदी हो, जिसको टिकट नहीं दिया जा सकता हो। लेकिन सभी लोग को जो है आज सभी लोग मान रहे हैं कि मान लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपराध की दुनिया में चले गए हैं, लेकिन अपना जो है हृदय परिवर्तन उनका हुआ और हृदय परिवर्तन होकर समाज सेवा करना चाहते हैं। वैसे भी तो लोग होते हैं, वैसे लोग भी कहानियों में, किताबों में पढ़ते आए हैं।
तो वैसे लोग भी हैं। और टिकट जिनको देते हैं, जो क्राइटेरिया तय होती है कि इनको टिकट दिया जा सकता है, वो टिकट उनको मिलती है। और जनता के हाथ में है, तय है कि किनको वो पसंद करते हैं। कई उम्मीदवार होते हैं, जो उम्मीदवार को लोग पसंद करते हैं वो चुनाव जीतते हैं। आप लोग अब तो कह अनंत रहे सिंह जो है रिहाई के बाद मोकामा से जेडीयू के सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। तो ठीक है, वो तो नीतीश कुमार जी का शुरू से उनके साथ रहे हैं, आज से नहीं रहे हैं, बहुत दिनों से रहे हैं। नीतीश कुमार जी का और अनंत सिंह का ज़बरदस्त दोस्ती भी रही है, उनके क्षेत्र के तरफ के हैं। एक बार सिक्का से भी तोले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को सिक्का से भी तोले हैं। मान के चलिए सरकार के सबसे प्रिय बाहुबली कहिए, बाहुबली उनको कहा जा सकता है। बाहुबली के सबसे प्रिय बाहुबली एनडीए के अनंत सिंह जी हैं। तो अनंत सिंह निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के पार्टी से लड़ेंगे। आप लोग तो सरकार बनाने की बात रहे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, मगर वहीं पर अनंत सिंह कह रहे हैं कि कहियो नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। अब अनंत सिंह जी को नहीं पता है कि राष्ट्रीय जनता दल से उनका पुराना लगाव रहा है, कि उनके बड़े भाई दिलीप सिंह जी, स्वर्गीय दिलीप सिंह जी को उनके बड़े भाई राजद में रहे हैं, हमको जहाँ तक पता है मंत्री भी रहे हैं। तो राजद से उनका तो पुराना रिश्ता रहा है, उनके परिवार के सब लोग रहे हैं। उस समय वो अनंत सिंह जी को कोई जानता भी नहीं था। दिलीप सिंह जी की मतलब उस धाक कहिए, जनता में पकड़ कहिए, उन्हीं की थी और राजद के साथ ही रहे हैं। तो जितने ही लोग निकले सब राजद के ही, लालू यादव के ही यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं। आज ठीक है उनकी सत्ता, नीतीश कुमार जी की सत्ता है। कुछ दिन पहले तो वो हम लोग के साथ थे अनंत सिंह जी, उनको भी नहीं भूलना चाहिए था। नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं बोले हैं, बिहार की किस तरह की सरकार है, उनके मुंह से अभद्र भाषा भी सुने हैं। तो उनका देखिए बात करने का अंदाज निराला है, अपने बात को कहते हैं। तो जब जैसा है तब ऐसा बात करते हैं। तो कुछ दिन पहले भी नीतीश कुमार जी के सरकार के बारे में टिप्पणी कर चुके हैं। ठीक है, आज के दिनों में हम लोग की पार्टी छोड़ के फिर से वहाँ गए हैं, तो चुनाव निश्चित तौर पे लड़ेंगे वो। एक आखिरी सवाल है, वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार इतना बदलाव नहीं कर पाता, बिहार में ये सब नहीं होता, मतलब जो बिहार विकास किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लालू जी अपने समय में बहुत ज़बरदस्त विकास किए, जनता के जनहित में बहुत सारे काम किए हैं। उस समय आज सड़कें जो देख रहे हैं, मनमोहन सिंह जी की सरकार से जो उनका पॉलिसी लाया हुआ था, जीएसटी उनका जो लाया हुआ, सर्विस टैक्स जो लेके आए थे, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना था। तो सारी योजना मनमोहन सिंह की सरकार की हुई थी। आज जो पैसा जो दिख रहा है, सड़कों जो दिख रहा है, उसी का है। ये तो सरकार उस पैसे का मिसयूज़ की है। जहाँ ज़रूरत पुल की नहीं है वहाँ पुल बनाई है। जहाँ 5 रुपये का काम होता है 100 रुपये का काम की है। अब धीरे धीरे इन लोगों का घोटाला उजागर हो रहा है। देखिए आगे क्या होता है। इन लोग पैसा नाजायज़ तरीके से बिहार में खर्च किए, दोनों हाथ से पैसा लुटाया लोग। क्या मुख्यमंत्री ठीक हैं? क्योंकि कल भी आप देखोगे तस्वीरें बहुत उनकी वायरल हुई है कि वो कुर्सी पर बैठे हैं जहां पर माता सीता का पूजन। सभी लोग जान गए हैं कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि विधानसभा में तरह तरह का एक्टिविटी करते रहते हैं। कभी अशोक चौधरी जी का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी उनके पिता के पुण्यतिथि पे जाते हैं तो उन पे फूल नहीं चढ़ा के, उनके पिताजी के फ़ोटो पे फूल नहीं चढ़ा के अशोक चौधरी जी के फूल पे चढ़ा देते हैं। अभद्र टिप्पणी की है विधानसभा में, जो बॉडी लैंग्वेज जो सही नहीं है। हमारे तेजस्वी जी, हमारे नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए हैं। वो अपने उप मुख्यमंत्री का भी नाम नहीं जानते हैं, अपने मंत्रियों का नाम भी नहीं जानते हैं। वो साफ दिख रहा है। कल पंडित जी टीका लगाने की भी कोशिश की, वो हड़क गए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये सब बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा है कि वो उनकी जो सेहत है वो सही नहीं है।